बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ानुल मुबारक में अक्सर ये 40 गलतियां की जाती हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन कौन सी हैं। ये वीडियो मुकम्मल तहकीक के बाद बनाई जा रही है ताकि आम लोगों के जहनों में रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की निस्बत से जो गलत ख्यालात और क़ियास आराइयाँ हैं उन्हें दूर किया जा सके। नंबर 1, बहुत से लोग खाने पीने में बेपनाह असराफ व फजूल खर्ची से काम लेते हैं, जबकि इस महीना में भूख और प्यास के जरिए फुकरा और मसाकीन के फक्र फाका का तसव्वुर करते हुए अपने अंदर खुशू व आजिज़ी पैदा की जाए और खाने और पीने में हद दर्जा बद एहतियाती करना रोज़ा की असल शराइत के मुनाफी अमल है। नंबर 2, तुलुए फजर से बहुत पहले सहरी कर लेना गलत है। सुन्नत ये है कि अफ्तार करने में उजलत और सहरी करने में ताखीर की जाए ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की इत्तिबा के नतीजे में अजर व सवाब का हसूल मुमकिन हो सके। नंबर 3, बाज रोजादार रात में रोजा की नीयत नहीं करते, जबकि तुलुए फजर से पहले फर्ज रोजा की हतमी नीयत करना जरूरी है। रोजादार का महज अपने दिल में नीयत कर लेना काफी है। नंबर 4, अजान फजर के साथ जानबूझकर खाना पीना जारी रखने से रोजा जाता रहता है। दरअसल अजान का रोजे के इख्तिताम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि अजान नमाज के लिए बुलावा है। नंबर 5, रमजान की आमद से नावाकिफ शख्स का खाने पीने से ना रुकना गलत है, लिहाजा मुसलमान पर जरूरी है कि इस बात का इल्म होते ही बाकी के दिन में खाने पीने से बाज रहे। नंबर 6, माह रमजान के फजलो शरफ से नावाकिफ होना भी गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान का महीना आता है तो आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। बारिवायत सही बुखारी। इस अजीम महीना के फजाइल के सिलसिले में बहुत अहादीस वारिद हुई हैं, लिहाजा माह रमजान में आमाले खैर की नेकियां कई गुना बढ़ जाती हैं। मसलन जिक्र अज़कार, तिलावत कुरान मजीद, नेज़ नफलो सुन्नत मौक़दा की अदायगी वगैरह। इन तमाम मज़कूरा बाला कामों में सुस्ती व काहली का मुजाहरा करना इस माह की इंतहाई नाकदरी होगी। नंबर 7, इब्तिदाए रमजान में नमाज तरावी का एहतमाम ना करना गलत है, लिहाजा खुशू व खुजू के साथ नमाज तरावी का एहतमाम करना जरूरी है। नंबर 8, भूल कर खाने पीने वाले को फारिग होने तक ना रोकना गलत है। नंबर 9, रोजा रखने की ख्वाहिश रखने वाली लड़कियों को ये कहते हुए रोजे से रोकना कि वो अभी छोटी हैं, सरपरस्तों की गलती है और बसा औकात उम्रे हैज को पहुंचने वाली लड़कियां रोजा रखने की ख्वाहिशमंद होती हैं। इसके बावजूद वालिदैन की जानिब से ये दलील पेश करते हुए रोकना कि वो छोटी हैं गलत है। नंबर 10, गलती से खाने पीने वाले के रोजे में शक जाहिर करना भी गलत है। नंबर 11, रोजा में मेहंदी लगाने को गुनाह समझना गलत है। नंबर 12, पकवान के दौरान चखने से परहेज करना भी गलत ख्याल है। शेख इब्ने जबरैन का कहना है कि जरूरत के एतबार से दौरान पकवान पकाई जाने वाली अशिया के चखने में कोई मजायका और हरज नहीं, और वो इस तरह कि जुबान के आखिरी हिस्से में उस चीज को रखे ताकि उसकी मिठास और नमकीनी वगैरह का पता चलाए, लेकिन ये बात जहन नशीन रहे कि उसका कुछ भी हिस्सा गले से नीचे न उतरने पाए, बल्कि वो उसको थूक दे या अपने मुंह से निकाल दे। इस चीज से रोजा फासिद नहीं होता। नंबर 13, लोगों का रोजा को तोड़ने वाले और उसको फासिद करने वाले अमूर से नावाकिफ रहना भी एक बड़ी गलती है। नंबर 14, मसवाक के इस्तेमाल को गुनाह समझना गलत ख्याल है। शेख इब्ने उसैमिन रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि मसवाक के इस्तेमाल से रोजा पर कोई फर्क नहीं आता, बल्कि ये तो दिन रात की इब्तिदा और इंतहा दोनों में किसी भी वक्त में और रोजादार व बेरोजा सब के लिए सुन्नत है। नंबर 15, बाज मौज़नीन की ये गलती है कि वो मगरिब के वक्त तारीकी फैलने के बाद ही अजान देते हैं और सूर्य के गुरूब होने पर काने नहीं होते। नंबर 16, अफ्तार का इंतजाम करने वालों के हक में दुआओं का एहतमाम ना करना गलत है, यानी अफ्तार का इंतजाम और इंसराम कराने वालों के हक में रोजादारों का दुआ में गफलत और कुताही बरतना भी एक गलती है। नंबर 17, रमजान की रातों में जिमा को हराम समझना भी एक बड़ी गलत फहमी है, जबकि ये हुर्मत महज औकात रोजा ही में है और रात के किसी भी वक्त में ये चीज बिल्कुल हलाल है। नंबर 18, तुलुए फजर से कबल हैज़ो नफास से पाक हो जाने वाली खवातीन का रोजे से बाज रहना यानी रोजा ना रखना भी गलत है। नंबर 19, ये भी गलती है कि बाज खवातीन बुलंद आवाज से रोती हैं। नंबर 20, सुबह के वक्त जुनबी होने पर गुनाह का ख्याल करते हुए
کہ उसका रोजा बातिल हो गया और उसकी कज़ा वाजिब है, ये ख्याल गलत है, बल्कि उसका रोजा दुरुस्त है और रोजा बातिल ना होगा और ना ही उस पर रोजा की कज़ा वाजिब होगी। नंबर 21, नमाज तरावी के लिए खवातीन का इत्र लगाकर निकलना जायज नहीं। नंबर 22, बाज रोजेदार सोते रह जाने की वजह से जोहर और असर की नमाजों को ताखीर से अदा करते हैं और ये अजीम खताओं में से है। नंबर 23, अफ्तार करने में ताखीर करना भी गलत है, क्योंकि सुन्नत से साबित है कि वक़्त के दाखिल होने का यकीन होते ही रोजादार अफ्तार करने में उजलत करे। नंबर 24, बाज रोजादार एहतियात की हुज्जत कायम करते हुए मौज़िन की अजान खत्म होने तक अफ्तार से रुके रहते हैं, ये भी गलती है। नंबर 25, अफ्तार के वक़्त रोजादारों का दुआओं से गफलत और लापरवाही बरतना रमजान करीम के फायदों समरात की बहुत बड़ी नाकदरी है। नंबर 26, बाज मुसलमानों का रमजान करीम के आखिरी अशरा में कपड़े, मिठाई वगैरह की खरीदारी में मसरूफ व मगन हो जाना बहुत ही बड़ी खता और गलती है और इन फजलो शरफ वाले औकात को ज़ाया करना है जिसमें लैलतुल कद्र मुतय्यन की गई है। नंबर 27, बाज मरीज अपने मर्ज के बावजूद रोजा न रखने को गुनाह तस्वर करते हुए मुशक्कत उठाते हुए रोजा रखते हैं, ये सरासर गलत है और हक ये है कि अल्लाह ताला ने लोगों से तकलीफ को दूर कर दिया है और मरीज को इस बात की इजाजत और रुखसत दी कि वो रोजा छोड़ दे और बाद में उनकी कज़ा कर ले। नंबर 28, बाज रोजादारों का मगरिब की अजान के बाद अफ्तार में इस कदर मशगूल रहना भी गलत है कि मौज़िन की अजान का जवाब ही ना दें। नंबर 29, छोटे बच्चों और बच्चियों को उनके बचपन में रोजा की आदत ना डलवाना भी एक गलती है। नंबर 30, मुसाफिर को उसके रोजा छोड़ने पर ऐब लगाना भी गलत है। नंबर 31, रमजान करीम के महीने में शदीद गुस्सा, चीखो पुकार और गाली गलोच करना रोजे के अमाल को ज़ाया करने का बायस होता है। नंबर 32, रमजान करीम के औकात दिन में फ़ज़ाई मुकाबलों और उसके साथ मुनक्कद होने वाली मौसीकी, गाना बजाना और खेल कूद वगैरह में इंतहाई फजलो शरफ वाले औकात को ज़ाया और बर्बाद करना भी बहुत बड़ा गुनाह और ख़ता है। नंबर 33, कुरान करीम की तिलावत बगैर तदब्बर व तफक्कुर और उसकी मुकम्मल तिलावत करने के मकसद से उसको तरतील के साथ पढ़ लेना और ये समझना कि उसका यही काम दुरुस्त है, तो ये भी एक गलती है। यानी कुरान करीम की तिलावत के साथ ही साथ उसके तर्जमे और मफहूम को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 34, बाज रोज़ादार सफ़र में रोज़ा तोड़ने को गुनाह समझते हैं, ये सोच भी गलत है क्योंकि अल्लाह ताला ने सफ़र में रोज़ा तोड़ने की इजाज़त दी है। नंबर 35, ये भी बड़ी गलती है कि कुदरत रखने के बावजूद एतकाफ की सुन्नत पर अमल न किया जाए, जबकि उस वक़्त बहुत से अफराद को रुख्सत भी मुयस्सर रहती है ताकि वो मस्जिद में इस एतकाफ की सुन्नत पर अमल पैरा हो सकें। नंबर 36, रमजान के औकात रोज़ा में बाज रोज़ादार सर के बाल काटने या नाखून तराशने या जेरे बगल बाल खींचने या जेरे नाफ बाल निकालने को गुनाह तस्वर करते हुए कहते हैं कि इससे रोज़ा फासिद हो जाता है, जबकि सही बात यह है कि इन कामों से रोज़ा न ख़त्म होता है और ना ही उसमें कोई फसाद वाक़या होता है, बल्कि ये अमाल तो पसंदीदा सुन्नतों में से हैं। नंबर 37, बाज रोज़ादार औकात रोज़ा में थूक के निगलने और उसके साथ आने वाले लुआब और थूक को भी गुनाह समझते हैं और ये कि इससे रोज़े में फसाद पैदा हो जाता है और दीगर मुसलमानों को तकलीफ पहुंचती है, जबकि दुरुस्त बात यह है कि थूक के निगलने में कोई हरज और गुनाह नहीं, चाहे इसकी मिकदार ज्यादा ही क्यों ना हो और चाहे मस्जिद वगैरह में भी ये चीज़ बार बार क्यों ना हो रही हो। ताहम अगर ये बलगम जैसी कोई शय हो तो उसको निगलना नहीं चाहिए, बल्कि अपने पास मौजूद रोमाल वगैरह में उसको थूक दे और थूकने के दौरान इतनी बुलंद आवाज ना निकाले कि हमसाया नमाजी को तकलीफ और कराहियत महसूस हो। नंबर 38, रमजान करीम के औकात रोज़ा में बिला जरूरत कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाने में ज्यादती करना भी गलत है। नंबर 39, बाज दमा के मरीज रोजा के फासिद होने का खौफ करते हुए स्प्रे के इस्तेमाल में गुनाह तस्वर करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। नंबर 40, बाज रोजादार आंख में कतरात डालने या किसी अज़ू पर मरहम लगाने या कान में कतरात डालने या सर में मेहंदी लगाने या सुरमा लगाने में गुनाह तस्वर करते हैं, जबकि दुरुस्त ये है कि इन तमाम चीजों के इस्तेमाल से रोजा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रोजा के दौरान नाक में डाले जाने वाले कतरात के ज़िमन में उलमा का सही कौल ये है कि नाक के कतरात के इस्तेमाल से रोजा फासिद हो जाता है, क्योंकि ये कतरात मैदा में पहुंचते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि हमें दीन को सही तरीके से समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔